सब आप और आप ही की महिमा। परमेश्वर आगे की पूरी सर्विस, हमारी आराधना, आपका बांटा जाने वाला वचन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं और सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की हमसे यही इच्छा है। हालेलुया। और आज तो मेरा मन, और आई एम श्योर आप सबका मन धन्यवाद से उमड़ रहा होगा। हालेलुया हालेलुया। अपनी मातृभाषा में आज से व्हाइटफील्ड सिटी चर्च परमेश्वर की उपासना कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, लेकिन खुद की जुबान में परमेश्वर की महिमा करने में, हालेलुया, जो आनंद हमें मिलता है। हालेलुया हालेलुया। दानियल की किताब में लिखा है, उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। भिन्न भिन्न भाषाएं, आज हम भारत, आज हम हमारी मातृभाषा हिंदी, उर्दू, सब कुछ परमेश्वर के सामने लाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आज आप होने दीजिए कि हम सब आपके अधीन हो। हालेलुया। ये हम आपके चरणों में लाते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति उपासना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
बर्बादी को नहीं ला रहे पिता परमेश्वर। हम हमारे देश को, हम हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को जो वही जुबान बोलते हैं जो हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको आपके चरणों में ला रहे परमेश्वर। आजा होने दीजिए परमेश्वर, आजा जब आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा परमेश्वर, आजा होने दीजिए हमारे सारे भाई बहन हमारे साथ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यही हमारी इच्छा है पिता परमेश्वर। परमेश्वर आजा होने दीजिए व्हाइटफील्ड सिटी चर्च परमेश्वर, आजा अंधेरों में आपकी रोशनी फैलाए परमेश्वर। आजा होने दीजिए परमेश्वर, आजा जिन्होंने अब तक परमेश्वर आपका सुसमाचार नहीं सुना है वो सब हम हमारे द्वारा आपका सुसमाचार सुनने पाए। होने दीजिए प्रभु जी, हमारे मुंहों को खोलिए, हमारे हाथों को खोलिए, हमारे दिलों को खोलिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया
कहता है परमेश्वर राजा दिन और रात मेरे मुख से तेरी उपकार स्तुति निकलती रहेगी। परमेश्वर राजा होने दीजिए इस भवन में जो कोई खड़ा रहेगा, परमेश्वर राजा होने दीजिए इस भवन की खिड़कियों से, इस भवन के दरवाजों से दिन रात आपकी उपकार स्तुति निकलती रहे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम घटे और आप बढ़े बेटे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई उसकी संग रहेगी, संग रहेगी हरदम। तेरी विश्वास योग्य, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया हालेलुया। उसे एक ऐसा नाम दिया गया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। होने दीजिए परमेश्वर राजा, भारत में भी आपका नाम श्रेष्ठ होना चाहिए, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा मेरा नाम।
प्यारे खुदावन, जब हम परमेश्वर आपका वचन सुनते हैं, प्रार्थना में एक साथ दिल लगाते हैं परमेश्वर, होने जी आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो और आपकी मौजूदगी में परमेश्वर आजा सारी चीज़ें आपकी आंखों में भली पाई जाए। होने दीजिए सब कुछ, सारी चीज़ों में आप और आप ही को महिमा मिले। आगे का समय आपके हाथों में सौंप दिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। Please be seated in the Lord's presence. Hallelujah. Jai Masih ki. Praise the Lord. I'm really glad and so excited to be in the presence of the Lord this evening. मैं आज शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आनंदित हूँ। I really wanted to thank God for this greatest privilege that God has given to our lives. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ये सौभाग्य समझता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा एक समय हमें It's an दिया। important, it's an important time for the church, as for the whole community, for all the church. ये हमारे कलीसिया के लिए, सभा के लिए काफी एक महत्वपूर्ण समय है। From the time that God has used brothers and sisters to begin with the WCC mission, and this was there in their mind to start a Hindi service, and now we have come to the time to do that. जब ये कलीसिया आरंभ की थी, उस समय में परमेश्वर ने ऐसा एक दर्शन यहाँ के भाइयों को इस प्रकार दिया था। उसी समय से मन में ऐसा था कि एक हिंदी कलीसिया आरंभ करनी है, लेकिन परमेश्वर ने आज के दिन में ऐसा करने में अवसर दिया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। If Corona wasn't there, then things would have happened more early. अगर इस समय कोरोना का विषय नहीं होता तो शायद इससे पहले भी बातें हो जाती। Still wanted to thank God how God has orchestrated everything at the right time in the right way, and we praise God for what He is doing in our lives. लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में हर कोई जो काम किया अच्छा किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। I am actually standing to just welcome each and everyone, those who are joining us today, those who are in the church, and also the one who's joining from different parts of our country, from our country. Yes. आज मेरा यहाँ पे खड़े होने का कर्तव्य ऐसा है कि जितने लोग देश के विभिन्न जगहों से हमारे साथ आज जो चर्च के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी और जूम पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को स्वागत करना है। We are honored by the presence of Pastor Verghese Matthew. He's actually the president of IPC East District. He has come here by saying yes to our invitation. And thank you for accepting the invitation, and he's here with us this morning. And I would like to welcome you. Shall we put our hands together? Welcome Pastor Verghese Matthew this time. परमेश्वर के दास प्रिय वर्गीस मैथ्यू पास्टर, जो कि आईपीसी ईस्ट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। We have Pastor Wilson Matthew joining us from Nasik. We would like to welcome Pastor Wilson Matthew also to this wonderful auspicious occasion. इस समय परमेश्वर के दास विल्सन मैथ्यू नासिक से हमारे Yes, साथ put your जुड़े hands हैं, मैं together उनको भी मैं for him स्वागत too. करना चाहता हूँ। I mean Pastor Finney and family, and we have today we have Pastor Finney and family is very special guest to us, and Jobin and Jaren, though the part of it, but still they are also very special to this morning. So I want to welcome both the families together to this evening. God bless you all. मैं इस समय परमेश्वर के दास फिन्नी और उनके परिवार को स्वागत करना चाहता हूँ। वो हमारे बीच में आज खास है, वो हमारे सभा से जुड़े तो हैं, लेकिन फिर भी आज उनको खास स्वागत करना चाहता हूँ, साथ में जोबिन और जरन को Many भी। other brothers and sisters, many pastors who are joining us. Jobin, Jaren, parents are joining us online. Pastor Finney's parents are joining us online. We wanted to welcome you all of the pastors joining us from different parts of our country. परमेश्वर के दास पास्टर फिन्नी के माता पिता, जोबिन जरन के माता पिता, सारे जो हमारे साथ जूम से हमारे साथ सम्मिलित हैं, उन सभी को मैं एक साथ स्वागत करता हूँ। Thank you all for accepting our invitation and being part of this wonderful blessed time. And I'm really glad as a pastor to welcome you all and each and every member of the WCC church, those who have taken time and joining us in prayer. Welcome you all this evening. हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमारे साथ इस शाम को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम पूरे हृदय से आपका स्वागत करते हैं। All right, so we will start with our program today from hearing a message from Pastor Wilson Matthew. So as I said, the entire meeting going to be in Hindi. So Pastor Wilson will be sharing the word in Hindi. So this time we will have Pastor Wilson sharing from the word. और इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। जैसे मैंने कहा, यह हिंदी कलीसिया का प्रारंभ है, तो परमेश्वर का दास प्रिय विल्सन मैथ्यू को हम स्वागत करना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमसे बांटेंगे। परमेश्वर के दास हिंदी में हमसे बात करेंगे। Pastor Wilson, over to you. पास्टर विल्सन को स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को
सारी स्तुति और महिमा मिले। ये सुंदर के शाम में ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद है क्योंकि WCC की एक शाखा जो हिंदी सभा जो है आरंभ होने के लिए परमेश्वर ने अवसर किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। 2012 में जब ये आरंभ हो रहा था, ये प्रार्थना थी और उस प्रार्थना की सफलता को आज हम देख रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ उपस्थित सारे परमेश्वर के दासों के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेष तौर पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है पास्टर वर्गीस मैथ्यू, उनको मैं विशेष तौर पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु उन्हें आशीष दे। पास्टर नीबू एंड फैमिली के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। पास्टर फिन्नी एंड फैमिली के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, और बाकी सारे WCC के परिवार गणों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बड़ा आनंद है आज पास्टर कुंजवन जो फिन्नी के पापा है वो भी हमारे साथ परिवार के साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और कहीं पासवान जो लोग हैं विभिन्न जगहों से जुड़े हैं, आप सबको मेरा प्रेम भरा हुआ नमस्कार कहता हूं। ये सुंदर अवसर के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज इस शाम के सुंदर अवसर पर प्रभु के वचन बांटने के लिए जोएल बदर ने जो मुझे आमंत्रण दिया, और WCC की कलीसिया है उनके लिए भी मैं बड़ा परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने जैसे आपसे कहा 2012 में ये जब सेवगाई शुरू हो रहा था, हमारे दिल में बहुत बड़ी एक आशा थी। मैं और मेरी पत्नी हमेशा कहती थी, मेरी वाइफ मर्लिन, कि एक हिंदी कलीसिया WCC का शुरू होना है। और मुझे अत्यंत आनंद है कि परमेश्वर ने प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और एक हिंदी कलीसिया की स्थापना होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं निश्चय विश्वास करता हूं प्रभु की योजना बड़ा है। परमेश्वर बड़े कार्य आने वाले दिनों में अपने दासों के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर निश्चय करेगा, ये मैं जानता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मैंने आज शाम को थोड़े जो समय मुझे मिला है, उस समय पर प्रभु के वचन से एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहूंगा। कुलुस्सियों की पुस्तक में उसका पहला अध्याय का 28वां वाक्य में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 28 में ऐसा कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। प्रेज गॉड। प्रेरित पौलुस अपने इस सेवगाई की लक्ष्यता को, उद्देश्य को यहां पर प्रकट करते हैं कि प्रेरित पौलुस का सुसमाचार के प्रति उद्देश्य क्या है, सुसमाचार के प्रति उनकी योजना क्या है, कि हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध कर कर परमेश्वर के सामने उन्हें प्रस्तुत करने की बड़ी चाहत प्रेरित पौलुस रखता था। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी ये हमारे उद्देश्य हो। मैं नीचे जानता हूं WCC जो चर्च है इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया है। अगर WCC के उद्देश्य को आप देखें तो कहता है कम बिकम ओवरकम। प्रेज गॉड। और मैं जानता हूं कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए परिश्रम करते हैं, चाहे वो वर्शिप टीम हो जो आज सुंदर गीत गाकर अगुवाई किया, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हर प्रकार से WCC की मोटिव यही रहा, उद्देश्य यही रहा कि हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बनाना है। मैं कई बार जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि प्रेरित पौलुस, जिसको परमेश्वर ने इतनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, उस कलीसिया को इस्तेमाल करने के या प्लांट करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, तो उसके पीछे उनके जीवन का रहस्य क्या था?
आज शाम को आपके साथ पौलुस की 6 मकसद जो है कि पौलुस ने कलीसिया स्थापना करते समय उनका उद्देश्य कलीसिया के प्रति क्या था, इस उद्देश्य को मैं आपके साथ जल्दी जो थोड़ा सा समय मुझे दिया है उस समय में आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा। एक पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, प्रेरितों की पत्री 9वां अध्याय का 15वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पौलुस सबसे पहले अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहा। जिस बुलाहट के परमेश्वर ने उन्हें बुलाया उस बुलाहट के में फोकस रहा, उस बुलाहट की ओर केंद्रित रहा। प्रेज गॉड। पौलुस को परमेश्वर ने, प्रेरितों की पत्री 9वां अध्याय का 15वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया था। गैर यहूदियों को, जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी लोग हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए एक विशेष बुलाहट पौलुस को परमेश्वर ने दिया। हम जानते हैं पौलुस अपने बुलाहट के अंत तक विश्वास योग्य रहा, और यह बात बड़ी सच है WCC के साथ भी कि परमेश्वर ने हमें व्हाइटफील्ड उस एरिया में रखा है एक उद्देश्य के साथ कि कहीं भाषा बोलने वाले लोग भी परमेश्वर की सच्चाई और आत्मा में प्रभु की आराधना करने के लिए एक द्वार को हम खोल कर दें। और उसका एक अच्छा जीता जागता नमूना है कि आज हिंदी कलीसिया की स्थापना हो रही है। प्रेज गॉड। दूसरा, अगर पौलुस के जीवन में आप अब देखते हैं तो पौलुस की जीवन की विजेता यह था कि कलीसिया स्थापना के लिए रोमी की पत्री 1:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो सुसमाचार के प्रति कभी लज्जाते नहीं थे। He says, I am never ashamed of the gospel. चाहे किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस कभी भी लज्जाए नहीं, क्योंकि पौलुस जानता था कि ये सुसमाचार जो संसार के लिए मूर्खता की बात है, इस मूर्खता से परमेश्वर लोगों को उद्धार देने का निमित्त किया है, ठहराया है। सुसमाचार के प्रति पौलुस को कभी भी लज्जा नहीं था, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, राजाओं के सामने हो, हकीमों के सामने हो, किसी व्यक्ति के सामने हो, हमेशा वो सुसमाचार प्रस्तुत करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए एक बड़ी चाहत पौलुस के जीवन में था। उसके कारण क्या हुआ कि अनेक कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। तीसरा कारण पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करने का कारण, वो हमेशा एक विश्वास योग्य भंडारी अपने आप को समझता था। जब पहले कोरिन्थी 4 अध्याय का दूसरे वाक्य में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का विश्वास योग्य भंडारी कर एक फेथफुल स्टुवर्ड कर वो अपने आप को जानते थे, समझते थे। प्रेज गॉड। कि जो बातें उन्हें मिला है, इस सुसमाचार की सेवकाई जो उन्हें सौंपी गई है, ये अपना नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे ईमानदार समझकर, मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे ये सेवकाई सौंपी है। तो मेरे प्रियो, ये सेवकाई हमारी नहीं है, ये सेवकाई परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने हमें ये सेवकाई एक विश्वास दास के रूप में हमें सौंपा है। प्रेज गॉड। मैं समझता हूं कि हमारे कई बार सेवकाई में ऐसे लगता है कि हमें लगता है कि हजारों लोग अगर प्रभु में आए तो कितनी अच्छी बात है, isn't it? हमें बहुत खुशी होगा कि लोग हमारी सेवकाई के द्वारा कई लोग प्रभु में आए तो हमें बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वर्ग किस में आनंदित होता है? गिनतियों पर नहीं, कि आपके सेवकाई में कितने लोग आए उस गिनती से बढ़कर मैं समझता हूं आपके विश्वास योग्यता पर परमेश्वर आनंदित होता है। प्रेज गॉड। कि प्रभु ने आपको दी हुई सेवकाई, मुझे दी हुई सेवकाई, मैंने कितने विश्वास योग्यता से उसे निभाया है। इसलिए अंत में बाइबल में कहता है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने भक्तों से कहेंगे, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छे और मेरे विश्वास योग्य दास, अपने पिता की महिमा में तुम प्रवेश करो। इसलिए सेवकाई पौलुस हमेशा विश्वास योग्य भंडारी कर पौलुस समझता था। चौथा कारण पौलुस को परमेश्वर ने इतना एक्सटेंसिवली कलीसिया की स्थापना के लिए यूज करने का कारण, वो हमेशा अपने प्रचार
क्रूसित यीशु मसीह को प्रचार करते थे। कोरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय का 23वां वाक्य में कहता है, वी प्रीच द क्राइस्ट दैट इज क्रूसिफाइड। हमारा प्रचार जो है वो क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। हम और कोई ही बात नहीं प्रचार करते हैं, दुनिया के ज्ञान नहीं प्रचार करते हैं, संसार की उन्नति को नहीं प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा प्रचार जो है क्रूस पे चढ़ा गया यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। प्रेज गॉड। जब मैं और आप क्रूसित यीशु मसीह को उठाते हैं तो बाइबल कहता है, जगह यीशु ने कहा यदि मैं उठा जाए तो मैं सारे लोगों को अपने पास लेकर आऊंगा। जहां परमेश्वर को महिमा मिलता है, जहां परमेश्वर को आदर मिलता है, जहां प्रभु का नाम ऊंचा उठाए जाते हैं, वहां पर प्रभु की कार्य प्रकट होता है। प्रेज गॉड। पौलुस के जीवन में सुसमाचार प्रचार करते समय हमेशा यीशु मसीह को वो ऊंचा उठाते थे, क्रूसित यीशु मसीह को वो प्रचार करते थे। अगला, पौलुस को क्यों परमेश्वर ने इतना एक्सटेंसिवली यूज किया? आमीन। उनकी सेवकाई हमेशा एक सहानुभूति से भरा हुआ सेवकाई था। जब थिस्सलुनीकी की पुस्तक पहली थिस्सलुनीकी का 2 अध्याय का 7वां वाक्य में कहता है, एक मां की तरह हमने तुम्हें सांत्वना दिया। पौलुस की सेवकाई हमेशा अपने विश्वासियों के प्रति एक मां की तरह अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, उस प्रकार अपने कलीसिया के लोगों के प्रति ख्याल करते थे। हर लेखन जो पौलुस लिखता है उस लेखन में आप देख सकते हैं, पौलुस कहता है जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज गॉड। जब भी पौलुस अपने विश्वासियों को याद करते थे, शायद बहुत दूर, माइलों दूर होते थे, लेकिन हमेशा उनके लिए प्रार्थना पौलुस करता था। प्रेज गॉड। एक मां की तरह सहानुभूति, एक प्रेम अपने विश्वासियों के प्रति पौलुस हमेशा जताते थे। अगला कारण पौलुस को परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया? 6वां कारण, पहले कुरिन्थी 9:22 में कहता है, मैं सबके लिए सब कुछ बना। I became all things to all men that I may gain someone for God, for Christ. हर व्यक्ति को लिए पौलुस एक दीन व्यक्ति था तो उसके लिए दीन बना, कमजोर व्यक्ति के लिए वो कमजोर बना, दुर्बल व्यक्ति के लिए वो दुर्बल बनकर उनकी अवस्था में वो उतर पाया। और उसके कारण पौलुस कहता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से कम एक व्यक्ति को तो मसीह के लिए जीता जाओ। प्रेज गॉड। आखिरी में पौलुस कहता है, जो वाक्य मैंने आपने पढ़ा है, पौलुस के जीवन का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बनाए। द वर्ड परफेक्ट, वो वर्ड की एक्चुअली अर्थ है मैच्योर्ड। मुझे और आपको सिद्ध बनाकर, जो व्यक्ति कलीसिया में आते हैं उन सारे व्यक्तियों को यीशु मसीह में सिद्ध बनाकर परमेश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसियाओं को दिया है। मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि WCC जो चर्च जो है, जो इस उद्देश्य से शुरू किया है, परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी महिमा के साथ प्रभु उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरा विशेष आमीन हालेलुया प्रार्थना है, क्योंकि मैं पास्टर फिन्नी और को अच्छे से जानता हूं कि जब फॉर्मेशंस में हम साथ में, मैं वॉलंटियर के तौर पर उन्हें मिला वहां पर, तो मैं हमेशा उनसे अनुरोध करता था कि कभी ना कभी WCC जरूर आना। कई बार मैं उनको बुलाने के बाद वो फिर एक बार WCC विजिट किए। एक ही बार फर्स्ट विजिट में उन्हें चर्च एक आत्मिक चर्च लगा, और फिर उसके बाद हमेशा चर्च के साथ वो जुड़े रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अभी भी याद करता हूं कि हमारी जो पहली WCC के ऑफिशियल सॉन्ग आया, गाए थे हमने, आ जाओ क्रूस की ओर। पास्टर फिनी थे, रिचर्ड था, ब्लेसी थी, और इन लोगों ने मिलकर वो गाना गाए। और निश्चय यही हमारी उद्देश्य रहे कि हालेलुया, लोगों को क्रूस की ओर, यीशु मसीह की उस क्रूस की ओर लोगों को लेकर आने के लिए परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। आज शाम को यहाँ से, नासिक से, मेरे पूरा दिल भरा हुआ मैं मेरी प्रार्थना मैं अर्पण करता हूँ, और हमारी सारी बेस्ट विशेस हम देते हैं कि WCC के हिंदी जो कलीसिया शुरू हो रही है, परमेश्वर बहुतायत से उस कलीसिया को उन्नति दे, आशीष दे, और परमेश्वर अपने दासों को अपनी महिमा के लिए साथ
आमीन। प्रभु के दास फिनी के साथ, पास्टर फिनी और परिवार के साथ दूसरे जो लोग हैं, जो बिन हैं, परिवार हैं, और दूसरे WCC के एक्सटेंडेड फैमिली, हर एक व्यक्ति जो उस कलीसिया की सहायता कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बहुताई से आशीष देकर ना केवल हिंदी चर्च हो, लेकिन आने वाले दिनों में यही उम्मीद करते हैं कि कई और भाषा में चर्च WCC के द्वारा शुरुआत होगी। या मैं निश्चय विश्वास करता हूं परमेश्वर हम सबको बहुताई से आशीष दे। समय दिया हुआ इस कलीसिया को, उसके सारे पासवानों को मेरा दिल भरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु हम सबको बहुताई से आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Pastor Wilson, for reminding us about the very importance of the church and the responsibility of the church that God has entrusted upon to be in a particular place and what we need to do to accomplish it. परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस शाम को एक बार और हमें याद दिलाया कि कलीसिया एक जगह में परमेश्वर जब स्थापित करता है तो उसका उद्देश्य क्या है और किस एक मकसद के साथ में परमेश्वर उसे उस कलीसिया से क्या चाहता है। The way that God has used Paul and his commitment to see that people would grow in Christ. Thank you for reminding us once again so that we can realign our lives according to the scripture, the portions that we heard on this evening. और इस शाम को जैसे हमने वचन में से पढ़ा और सुना, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया को इस्तेमाल करने पाए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। Amen. So now we will go into the time of testimony. First we will have Pastor Finney come forward and take some time to share his testimony. Then we will have Jobin sharing his testimony. Then we will take time for prayer and exhortation from Pastor Verghese Matthew. Then we will do the rest of things. So now इस समय मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर फिनी से आगे आके अपनी गवाही प्रस्तुत करें, उसके बाद जोबिन, और उसके आगे की कार्यवाही फिर की जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ऐसा एक मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, हम सब उसकी उपस्थिति में आए और उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। खासकर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं शारीरिक रूप से और जितने भी विश्वासीगण हमें ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। मैं जैसे जैसे पास्टर विल्सन ने याद दिलाया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे WCC में बुलाया पहली बार। मुझे बहुत मैं कल ही उसके बारे में मैं अजीत चंद को बता रहा था कि किस प्रकार से मैं WCC में आया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जीवन के हर एक समयों में सही मार्गदर्शन देता है, सही लोगों को हमारे जीवन में लेके आता है ताकि हमारे जीवन के हर एक हमारे जीवन की जो भविष्य है परमेश्वर उसके हिसाब से उसे तय करने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। और मैं पास्टर विल्सन का फिर से एक और बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो एक कदम उठाया मुझे इस कलीसिया से मिलाने के लिए, और उसके बाद इस कलीसिया में लगातार आने के कारण बनने के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही यही है कि ये जो नई शुरुआत है ये परमेश्वर की ओर से है। ये ना हमारा कोई आग्रह है या ना हमारा कोई इच्छा या हमारी आशा, ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले दिनों में जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल में परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े जोर के साथ परमेश्वर ने हमसे जो बात किया वो ये है, ये मेरा करना है और इसका आगे ले जाना भी मेरा ही उत्तरदायक है। और जिस तरह से पास्टर विल्सन ने हमें याद दिलाया, मेरी और हमारे परिवार की और हम सबकी जो इस सेवकाई में कदम उठा रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना ये कि हम अंत तक विश्वास योग्य रहे और हमें जो परमेश्वर ने सौंपा है उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ करें, निडर होकर। और जिस तरह से हमें वचन में से याद दिलाया कि हम जिसको भी हम सुसमाचार सुनाएं या हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में है उसको हम मसीह में हमें सिद्ध करवाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। मैं फिर से एक और बार कहना चाहता हूँ, ये हमारी लायकात हम नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि हम कुछ हो गए हैं। हम नम्र दिल से हम
सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि ये परमेश्वर का किया हुआ है, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसको और आगे बढ़ाएगा, और आने वाले दिनों में हम जरूर परमेश्वर की महिमा को यहाँ पे उतरते हुए देखेंगे, परमेश्वर का कार्य यहाँ पर प्रकट होते हुए देखेंगे। और हम आप सबकी प्रार्थना मांगते हैं, आप सबसे यही हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि जब हम यहाँ पर सेवकाई करने के लिए खड़े होते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, हमारे काबिलियतों के कारण कोई यहाँ पे ना है, परंतु परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर कार्य कर कर परमेश्वर उन्हें यहाँ पे लेके आने के लिए आप सब से प्रार्थना की गुजारिश करते हैं। और हम परिवार के साथ परमेश्वर की सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए, परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। इस प्रकार एक गवाही के तौर पे आप सभी लोगों के सम्मुख खड़े होने में मेरा दिल काफ़ी आनंदित है। ये मैं अपने एक सौभाग्य की बात जानता हूँ, समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक और इस काबिल समझा कि मैं उसका कहलाया जाऊँ। इस एक बात के साथ में मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज शाम को हमें इस प्रकार एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम इस प्रकार आ सके और यहाँ पे परमेश्वर के कार्य को एक बार और होते हुए अंजाम पाता देखते हुए परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना कर सके। ये जैसे हमने कहा कि जब WCC व्हाइटफील्ड कलीसिया की स्थापना हुई थी, उस समय से ही परमेश्वर ने अपने दासों के हृदय में इस प्रकार एक उत्तेजना, इस प्रकार एक बात डाली कि परमेश्वर अपने लोगों को बुला के अलग करे और इस प्रांत के इस आसपास की जगह के हिंदी भाषी लोगों के लिए परमेश्वर ऐसी एक कलीसिया की स्थापना करे। ये परमेश्वर की दी हुई एक बात थी जो परमेश्वर ने अपने दासों के हृदय में दी, और वो किसी एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा परमेश्वर ने एक एक के हृदय में डाली हुई बात थी। इसलिए सबके मन, सबके हृदय एक ही बात के साथ इस प्रकार जुड़ने पाए कि जब एक साथ इकट्ठे होके आई और जब बातें परमेश्वर ने सब अपनी संपूर्णता में लाने के लिए बातें तैयार करी, तो वो सब ऐसा सुंदर होने पाया कि हम अपनी आंखों से देख के परमेश्वर का केवल धन्यवाद कर सके और कह सके, परमेश्वर ये तेरे हाथ का किया हुआ कार्य है और हम कुछ भी नहीं। एक बार और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब इस बात की शुरुआत हुई थी, उस समय में जब हम आपस में ऐसे बात कर ही रहे थे, और जब परमेश्वर के दास पास्टर फिन्नी भी यहाँ पे बैंगलोर लौट के आए, उस समय उनके साथ में ये बातचीत के लिए और विचार विमर्श के लिए रखा ही था, लेकिन परमेश्वर ने सबके विचारों को इस प्रकार इकट्ठा किया कि परमेश्वर ऐसा अपने कार्य को संपूर्ण करने पाया। इसलिए मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने फिर से याद दिलाया कि ये हमारी कोई सामर्थ्य या किसी काबिलियत को अगर देखे तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर सके, ऐसे एक समर्पण के साथ में हम परिवार के साथ में परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। और कहता हूँ मैं भी अपने परिवार के साथ कि मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करता हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहे वैसा इस्तेमाल कर सके। ऐसे आप लोगों से भी मैं प्रार्थना की चाह करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं हम जाए, और जैसा आज हमने वचन में सुना, उस क्रूसित यीशु को अपने कांधों पे अपने पहने हुए हर समय लिए चलें, और हर किसी को उस यीशु के बारे में निर्लज्ज बिना किसी झिझक के बताते हुए यीशु को ऊंचे उठाने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें योग्य पात्र समझे और उस अपनी इच्छा के अनुसार हमें ढाले। ऐसी एक प्रार्थना मेरी है, और आप भी हमारे लिए इसलिए प्रार्थना कीजिएगा करके कहते हुए अपने इस चंद शब्दों के साथ में बैठ जाना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। Thank you, Pastor Finney. Thank you, Jobin. So now we have come to the most important time where we will have Pastor Verghese Matthew to come forward and share from the God's word, a small exhortation, and specifically Pastor gonna pray for
Pastor Finney and family, and also for Jobin Church. इस समय हम सबसे प्रमुख अपने कर्तव्य की ओर आ रहे हैं। इस समय हम चाहते हैं कि पास्टर वर्गीस मैथ्यू को निमंत्रण दें कि वो आगे आएँ, कुछ समय परमेश्वर के वचन से हमसे बात करें और परमेश्वर के दास पास्टर फिनी और जॉबिन परिवार के लिए प्रार्थना में परमेश्वर को समर्पित करें। Amen, Pastor. ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ഇതുവരെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. इतने समय तक हम इंग्लिश में और हिंदी में सुन रहे थे। ഇനി അല്പസമയം മലയാളത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കാം. अब कुछ क्षण हम मलयालम में भी सुन ले। നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ മുമ്പേ ഈ സർവീസിന് കടന്നു വന്നത് ഞാനാണ്. आप सभी से पहले इस सर्विस में मैं आया। ഞാൻ ഇന്നലെ 5 മണിക്കേ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. मैं कल 5 बजे से ही यहाँ पे हूँ। അപ്പം ഞാൻ ജോയലിനെ വിളിച്ചു. उस समय मैंने जोएल को बुलाया। ജോയൽ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരത്തെ വരണ്ട, നാളെ 5 മണിക്ക് വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. तो जोएल भाई ने मुझे बताया कि इतनी जल्दी भी आने की जरूरत नहीं, कल शाम को 5 बजे आइएगा। ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इस संगति में आप सभी के साथ सम्मिलित होने में परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए उसका धन्यवाद। എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ നിറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ആരംഭത്തിന് WC ചർച്ചിനെ ദൈവം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കി കരങ്ങളിലെടുത്ത് കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. मेरा हृदय आनंद से उत्तेजित है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऐसे एक शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया। ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ നിബുവിനും കുടുംബത്തിനുമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കായി സ്തോത്രം. തന്നോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോയിൽ മറ്റെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ശക്തമായ വേല ഈ ദേശത്ത് നടക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के दास पास्टर निबू परिवार के लिए और उनके साथ में कार्य करने वाले जोएल भाई परिवार और बाकी सभी परिवारों को भी याद करके परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता നമ്മളൊരു हूँ। നല്ല പ്രസംഗം പാസ്റ്റർ വിൽസണിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन के द्वारा हमने एक अच्छा समाचार सुना। താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और जब परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन हमारे साथ में यहाँ बैंगलोर में थे तो अनेक प्रचार किए हैं। ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ഒക്കെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. और जब हमारे डिस्ट्रिक्ट की सभाएं होती थी वहाँ पे भी आके यहाँ प्रचार किया है। സ്പെഷ്യലി പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. खास तौर से जवानों के बीच में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और प्रचार किया। അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാനും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. और जब वो यहाँ नहीं है तो उनके प्रचार मैं भी करता हूँ। ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर ने दिए हुए हमें ऐसे एक सुंदर समय के लिए धन्यवाद कहता हूँ। ഇത് ഒരു ചെറിയ ആരംഭമാണെങ്കിലും हो सकता है ये एक छोटी एक शुरुआत होगी, ഇതിനെ വലുതാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. परमेश्वर चाहे तो इसको बड़ा कर सकता है। ചെറിയ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, कुछ एक क्षण में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. जो परमेश्वर हमें सौंपता है उसको हम इस्तेमाल करने पाए। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം उत्पत्ति की पुस्तक 37 അധ്യായം 37वां अध्याय അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं യോസഫിന് ദൈവം ഒരു സ്വപ്നം കൊടുത്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു. वहां पे ऐसा पढ़ते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया। God has given a dream to Joseph. परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया यूसुफ को। യോസഫ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്വപ്നം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു. यूसुफ ने अपने स्वप्न को अपने भाइयों के साथ बताया। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടിയ താരന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്തു. इसका मतलब जो उसने परमेश्वर से पाया उसने उसका व्यापार किया। വലിയ അപ്രിസിയേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. उसको काफी कुछ उत्तेजना और प्रोत्साहन तो नहीं मिला। നമ്മളെപ്പോലുള്ള പുള്ളികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആയുസ് വാ തുറക്കത്തില്ല. और यदि कोई हमारे जैसा होता है तो एक बार सुनने के बाद कभी वापस अपना मुंह नहीं खोलेगा। അയ്യോടെ എന്തെല്ലാം കേട്ടപ്പാ. क्या क्या तो उसने सुना है। ചേട്ടന്മാർ പിണങ്ങി, उसके बड़े भाई लोग उससे नाराज हो गए। അമ്മ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. वो उसके बारे में क्या क्या तो बोल के लिख लिया। ഇനി ഒന്നും പറയത്തില്ല. और अब कुछ नहीं बोलूंगा। ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് लेकिन बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते അതിന്റെ हैं, 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് उसका 9वें वचन में फिर पढ़ते हैं, യോസഫ് പിന്നെയും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. यूसुफ ने एक स्वप्न और देखा। ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത്? वो इंग्लिश में कैसे लिखा है? 9वां वचन 9th। 9-ാമത്തെ വാക്യം. പിന്നെയും again അവൻ പിന്നെ ഒരു ഡ്രീം കണ്ടു. उसने फिर से एक स्वप्न देखा। നമ്മളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേനെമായിരുന്നു? अगर हम होते तो क्या कहते? ആദ്യത്തെ ഡ്രീം കണ്ടപ്പോഴെന്താ കിട്ടിയത്?
जब पहला स्वप्न देखा तो क्या मिला? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുമോ? उसके बाद क्या हम दूसरा बोलेंगे? ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ये शाम के वक्त मेरी गवाही, मेरा प्रचार की मेरा शब्द केवल इतने ही है। ദൈവം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് നീ വ്യാപാരം ചെയ്യണം. जो परमेश्वर ने तेरे हाथ में दिया है तू उसको इस्तेमाल कर। സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കരുത്, हो सकता है तेरी परिस्थितियां ठीक ना വ്യക്തികളെ हो, നോക്കരുത്. किसी व्यक्ति को ना देख। ദൈവം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് നീ വ്യാപാരം ചെയ്യണം. जो परमेश्वर तेरे हाथ में देता है उसको तू व्यापार कर। യോസഫ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും यदि यूसुफ आशीष पाया, തന്റെ സഹോദരന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും उसके भाई आशीष पाए, ദേശം ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതും वो देश भूकाल से बचा, അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറ തുറക്കുവാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് താൻ മാത്രമല്ല, തന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല, ദേശങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और वो अपने स्वप्न में खड़ा रहा। केवल इसी वजह से परमेश्वर ने उस देश को, उसके भाइयों को, पूरे प्रांत को परमेश्वर ने अकाल से बचाया। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദർശനത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इस दिन के समय परमेश्वर हमें स्वप्न में बढ़ने में मदद തന്റെ करे। പിതാവ് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് യോസഫിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. पर उसके पिता ने, यूसुफ के पिता ने उसको भोजन देके भाइयों के पास भेजा। സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. बोला भाइयों से जाके मिलके लौट के आ। പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനിലെങ്ങും ആരില്ലായിരുന്നു, യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരില്ലായിരുന്നു. जहां पे पिता ने मिलने को बोला था वहां पे तो कोई मिला नहीं। യോസഫ് തിരിച്ചു വന്നു. यूसुफ वापस आया क्या? ഒന്നാമത് വെറുക്കുന്ന പുള്ളികള്, सबसे पहली बात उसके भाई उसको बैर रखते थे। രണ്ടാമത് യോസഫിനറിയാം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെന്നാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നറിയാം. यूसुफ को ये भी पता है कि मैं भोजन लेके उनके पास जाऊंगा तो भी वो मेरी कोई कदर नहीं रखेंगे। എന്നാൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എന്താണ്? പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം उसके पिता ने एक उसको कर्तव्य सौंपा है। वो कार्य क्या है? സഹോദരന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. उसके भाइयों को ले जाके भोजन पहुंचाना है। ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല. Praise God. वो अपने वो कर्तव्य से वापस नहीं मुड़ता। ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. वो उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। പുത്തിപ്പേറിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു. जब पोतीफर के घर में गया, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം താൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. जो कार्य, जो कर्तव्य उसको सौंपा गया था, पूरा കാരാഗ്രഹത്തിൽ किया। ചെന്നു. वो फेरौन के घर पहुंचा, കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നു. वो कारागृह में गया, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. वहां पे भी जो उसको सौंपा गया था पूरा किया। ഫറവോൻ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു. फरौन का जो स्वप्न उसको बयान തന്റെ किया, ദൗത്യം താൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. वहां पे भी अपने कर्तव्य को पूरा തന്റെ किया। ഭണ്ഡാരശാലകൾ തുറന്നു. उसने अपने भंडारों को खोला। ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എവിടെല്ലാം വന്നോ അവിടെയെല്ലാം അവൻ മുന്നോട്ട് പോയി. जिस जगह में परमेश्वर ने उसको परिस्थितियां खोल के दी, वहां पे वो आगे बढ़ने पाया। എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, मैं अपने शब्दों को विराम लगने से पहले एक बात कहूं। ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ यदि उसने पहला स्वप्न नहीं बोला होता, അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നേനുമായിരുന്നു. वहां पे उसकी कहानी खत्म हो जाती। രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം താൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ यदि वो दूसरा स्वप्न नहीं बोलता, അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നേനുമായിരുന്നു. हो सकता है वहां पे भी उसकी कहानी खत्म हो जाती। സഹോദരന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ, यदि वो अपने भाइयों के लिए भोजन नहीं ले जाता, അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ उनको ढूंढ को भोजन नहीं दिया होता, അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നേനുമായിരുന്നു. हो सकता है वहां पे भी उसकी कहानी खत्म हो जाती। പൊത്തിപ്പേറിന്റെ ഭവനത്തിൽ पोतीफर के घर അവിടെ पे കൊണ്ട് തീർന്നേനുമായിരുന്നു. वहां खत्म हो जाता। കാരാഗ്രഹത്തിൽ कारागृह में क्यों അവിടെ ना हो, കൊണ്ട് തീർന്നേനുമായിരുന്നു. हो सकता है वहां भी खत्म हो जाता। എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതുകൊണ്ട് लेकिन परमेश्वर के लिए वो खड़ा रहा। ദൈവം അതിനെ ലജ്ജിപ്പിച്ചില്ല. परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने ഈ दिया। ചെറിയ കൂടിയോരവനോട് ഇന്ന് രാത്രി പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്. आज इस छोटी झुंड को परमेश्वर के वचन से मुझे यही कहना है, ദൈവം ചിലത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने कुछ आपके हाथ में सौंपा ദൈവം है। ചിലത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने आपको कुछ सौंपा है। പിന്നെ ചിലത് ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു. परमेश्वर ने परमेश्वर के दास फिन्नी को कुछ सौंप के भेजा है। മുഖം നോക്കരുത്, उसको इस्तेमाल करे। മുഖം നോക്കരുത്, किसी का चेहरा ना देखे, പോക്കറ്റ് നോക്കരുത്, किसी की जेब ना देखे, പ്രീതി തേടരുത്, किसी की भी उत्साह को ना ढूंढे, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി തേട. परमेश्वर की चेहरे को ढूंढने पाए। ദൈവം നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ചെറിയ വേല പ്രവർത്തനം, परमेश्वर ने आपके द्वारा जो इस कार्य को शुरू किया है, വൺ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഗുഡ് വർക്ക് ഇൻ യു, അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर जिसने ये अच्छा काम आप में आरंभ किया वो उसको पूर्ति में लेके ഈ आए। പ്രവർത്തനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस कार्य को परमेश्वर आशीष दे। ഹിന്ദി സർവീസ് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ये सर्विस परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर ऐसा अवसर दे। ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. So first we'll have Pastor Finney and family come forward. And again. Yeah. So can I ask the entire church to stand together, specifically
If possible, Joel brother and also Ajit can come forward as the elders of the church. They can also please come forward. Hallelujah. Thank you, Jesus. ഇന്നു പാരിൽ കണ്ണുനീരിൽ നിൻ വാചനം വിതയ്ക്കും ഞാൻ. ഇന്നു പാരിൽ കണ്ണുനീരിൽ നിൻ വാചനം വിതയ്ക്കും ഞാൻ. അന്നു നേരിൽ നിന്നരികിൽ വന്നു കതിരുകൾ കാണും ഞാൻ. അന്നു നേരിൽ നിന്നരികിൽ വന്നു കതിരു കാണും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവകരങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Shall we pray together for them as they enter into ministry this place, that God may use them mightily for the coming days. Hallelujah. തുരനമ ശതരത. ന്യായമായ പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 11 മണി നേരത്ത് തൻ്റെ വയലിൽ ഇറക്കിയ കർത്താവേ, പ്രിയ ഫിനിയെയും കുടുംബത്തെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ, ഓളങ്ങളെ നോക്കുന്നവന് പടകിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. ആഴിയം ഓർത്തില്ല, ആഴം ആരാഞ്ഞില്ല, ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനെ സമുദ്രത്തിൻ നടുവിൽ നിൻവിളി കേട്ട് പിൻവരുവാൻ അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തില് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ദാസനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്തരാജ ബൗദ്ധരാജന ഹത്തരാജന ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. രാമന ഹസ്തരാജരെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമെങ്കിലും തളർന്നു പോകാതെ ശക്തിയോടെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നേറുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നിന്റെ ദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാലെ ആത്മാവിന്റെ നിറവിനാലെ നിറയപ്പെട്ടവനായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അനേകരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമായി തൃക്കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസനോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമല് കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ മകളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. അവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയെ ഒരുമിച്ച് നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ചിന്തകളിട്ട് മനസ്സ് പതറിപ്പോകാതെ എങ്കിലും സ്ഥിരമാകാതെ വണ്ണം ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുകയാണ്. നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടൊന്ന് പോരാടുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനോടൊന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, ഈ ഹിന്ദി സർവീസിനോടൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഗിത്താർ അടിച്ച് നടന്ന പോലെയല്ല ഇത്. ഇറ്റ്സ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അത് മനുഷ്യരാക്കുന്നതല്ല, കർത്താവിന് പ്രസാദമേ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ ഇനി ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊരു ആരംഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ. ദൈവത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. പ്രിയ ഫിനിയോടും കുടുംബത്തോടും ചേർന്ന് ശക്തമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ, അപ്തരാജ രൗഷംദന നിന്റെ ദാസനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിന്ന് ചിന്തിച്ച പോലെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നും അത് എവിടെ നിന്നോ അവിടെ കൊണ്ട് അസ്തമിച്ചേനുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ യോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കോ കുണ്ടറകൾക്കോ കാരാഗ്രഹത്തിനോ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ താൻ വർദ്ധിച്ചു വന്ന പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്, ഒരു ശക്തമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്താൽ വേർതിരിച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും വിവിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് രാത്രികാലം ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ശക്തിയോടെ മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ പ്രിയദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കഴിവുകൾക്കായി സ്തോത്രം, അവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം, പാടുവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾക്കായി സ്തോത്രം, കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാപ്തിക്കായി സ്തോത്രം, ലാംഗ്വേജുകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ നിന്റെ ദാസനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കുമാറാണമേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചാട്ടെ. മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യട്ടായോ? ഇന്ത്യ സർവീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കന്നഡയിലോട്ട് ഈ സമയത്ത് ഹിന്ദി സർവീസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ദേശത്തെ ഈ ഹിന്ദി സർവീസ് അനുഗ്രഹത്തിനായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി WCC സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദി സർവീസിനെ ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 हालेलुया। इस क्षण में जब ये हिंदी कलीसिया यहाँ पे परमेश्वर आरंभ करने का अवसर देता है तो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इसे मैं खुला घोषित करता हूँ. ദൈവത്തിന്റെ വരവ്, കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ, यदि परमेश्वर के आगमन में देरी है तो അനേകം ആത്മാക്കൾ ഈ ദേശ ചുറ്റുപാടുന്ന് കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധന, ഹിന്ദിയിലുള്ള ആരാധന, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആരാധന, മലയാളത്തിലുള്ള ആരാധന, വിവിധ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആരാധന വീരുവാൻ സ്വർഗമായ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. इसके आसपास के लोगों को एक साथ एकत्रित कर अनेक भाषाओं में परमेश्वर आराधना करने का अवसर देने पाए. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. दिए हुए इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വിൽസണിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വിലയേറിയ ആലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर के दास विल्सन के द्वारा हमें सुनाए गए सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद. ദൈവസഭയുടെ പണിക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് ലജ്ജിക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ, അക്ഷയമാകാതെ ശക്തിയോട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നിലൂടെ വലിയൊരു വേല വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ദേശത്ത് നിന്റെ ദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ നിബുവിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ് കൊടുത്ത് അത്ഭുതമായൊരു വേല ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं कि जैसा वचन में सुना, पर तूने अपने दास पौलुस को इस्तेमाल किया कि उस क्रूसित यीशु को बिना लज्जा के, बिना धैर्य खोए, बिना दुर्बल हुए परमेश्वर निरंतर जैसे इस्तेमाल किया, ऐसी सेवका इस्तेमाल परमेश्वर यहाँ पे भी होने के लिए तेरे दास पास्टर निबू के साथ में मिलके जुड़ के कार्य करने के लिए तू मदद और सहायता कर. ഈ ശുശ്രൂഷയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ നിബുവിനും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस सेवकाई में तूने नियुक्त किए हुए तेरे दास पास्टर निबू परिवार के लिए धन्यवाद करते കഴിഞ്ഞ हैं. ദിവസങ്ങളിൽ ശത്രുവായ വിവിധ രീതിയിൽ പോരാടിയെങ്കിലും തകർത്ത് കളയാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर पिछले दिनों में जब शैतान ने चाहा कि उनको नाश करे, लेकिन फिर भी तूने उन्हें बलवंत कर अब तक खड़ा किया है, इसलिए तेरा धन्यवाद. നിന്റെ ഉള്ളംകരങ്ങൾ നിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आगे के समय में भी उन तेरे दास को, उनके परिवार को, बच्चों को तेरे हाथों में देते विनती करता हूँ. ശക്തിയോടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ പിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ. फिर से सामर्थ के साथ लेके ഈ इस्तेमाल ദേശത്തെ कर. വേലയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. इस देश की सेवकाई को आशीष दे. ഇവിടെ എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോയലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സിബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മറ്റു കൂട്ടുദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यहाँ पे एल्डर्स के रूप में, बुजुर्गों के रूप में परमेश्वर जॉयल और पास्टर परमेश्वर के भाई सिबी जो हैं उन और उनके साथ में जितने भी हैं उन सभी को परमेश्वर के नाम में हम याद कर धन्यवाद कहते അവരുടെ നല്ല हैं. ആഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് സാധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर उनके मनों की इच्छाओं को परमेश्वर तू जान के पूरा कर, हम प्रार्थना ഇത്രത്തോളം करते ഞങ്ങളെ हैं. അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. यहाँ तक तूने आशीष दिया इसलिए धन्यवाद. ഹിന്ദി സർവീസിനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. हिंदी सर्विस को तूने आशीष दिया है इसलिए എല്ലാ धन्यवाद. മഹത്വവും അങ്ങയ്ക്ക് सारी आदर महिमा तुझी को യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ यीशु के नाम में हम मांगते हैं. ആമേൻ. आमीन. Thanking God. Please be seated in the Lord's presence. We have Brother Ajit Abraham, one of our elders in the church.
he will come forward and is he going to share the word of thanks to everyone those who are joined. Yes. Praise the Lord. भजन संगीता 118 के 23वें वचन में लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह तो यहोवा की वजह से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। खास करके जो व्यक्ति लोग यहाँ आए हैं, जो बड़े भाई बहन जो जूम के द्वारा आज देख रहे हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हमें ये अवसर मिला है कि हम एक हिंदी कलीसिया को आज शाम को हमने यहाँ पे प्रस्ताव किया और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत आयत से इस कलीसिया को आगे चलाएगा। मेरा कर्तव्य यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव करना है। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दिलों में ये एक इच्छा दी और आज उसको कार्यरत होने का मौका मिला है और उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है और वो हमें आगे भी चलाएगा, ये विश्वास हमारे दिल में है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आज से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं परमेश्वर के दास पास्टर वर्गीस मैथ्यू जो हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया और आज शाम को हमारे मध्य में आए और उनसे वचन सुने का और उनकी प्रार्थना में उन्होंने अगुवाई दी, इसलिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भी कई पासवान हमारे बीच में हैं, पास्टर विल्सन मैथ्यू एंड फैमिली, पास्टर फिनी एंड उनके परिवार, जॉबिन के पेरेंट्स, पास्टर जो दिल्ली में हैं वो, और कई अधिक सभी पासवान लोग जो हमारे बीच में हैं और जो जूम के द्वारा है, मैं उन सब का WCC चर्च के बिहाफ में उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे विनती यही है कि आने वाले दिनों में खास करके पास्टर फिनी और जॉबिन एंड परिवार को हम सब अपनी दुआओं में याद करें और ये प्रार्थना करें कि आगे आने वाले दिनों में ये जो कुर्सियाँ आज यहाँ पड़ी हैं, ये सब कुर्सी आगे भर जाएं, हिंदी में हम आराधना कर पाएँ और हम परमेश्वर के जो उन्होंने परमेश्वर ने जो हमें प्रॉमिस दिया है उसको उभरते हुए, उसको बढ़ते हुए देखने का हमें मौका मिले। एक बार और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं बैठना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you, Aicha, for sharing the word of thanks. Now we have come to the conclusion of this today's meeting, and आज के दिन के कार्यक्रम के समापन में आज हम पहुंचे हैं। I really wanted to thank God for what God has done in our lives. परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में किया उसको मैं याद कर परमेश्वर का धन्यवाद So I करना pray that चाहता God हूँ। will continue to work in the life of Pastor Finian family and Jobin and Jarin and everybody, and see that God is going to do His greatest work. परमेश्वर अपने कार्य को फिर से परमेश्वर के दास पास्टर फिनी और फैमिली, जोबिन जरन और उनके साथ में जुड़े हुए सभी के साथ पूरा करते देखने में परमेश्वर मदद करे। Now we will close with a word of prayer. अभी हम एक प्रार्थना के साथ में अपने आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। I request Wilson uncle to pray and close the session. Then Pastor will come forward and say the benediction. और इस समय अनुरोध करता हूँ विल्सन अंकल से कि वो प्रार्थना करके आज की सभा समाप्त करें। उसके बाद परमेश्वर के दास पास्टर वर्गीस मैथ्यू अनुग्रह के साथ में हम सभी को विदा करेंगे। Amen. हम आगे बढ़कर स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपकी नाम महिमा होने के लिए इस डब्ल्यूसी चर्च के साथ परमेश्वर आपने जो योजना बनाया, धन्यवाद करते हैं। हिंदी सर्विस आज शुरुआत करने के लिए परमेश्वर जो दिया उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे संतान लोगों के बीच में ये कई सालों से इच्छा था, आज ये इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर आपने जो मौका दिया, धन्यवाद करते हैं। इसमें जितने लोग शामिल हैं परमेश्वर, और आने वाला समय में जितने परिवार और व्यक्ति इसमें जुड़ेंगे, तमाम लोगों के जिंदगी में एक बहुत बड़ा अनुग्रह होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास के लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर, कई लोगों को प्रभु के वचन बताने के लिए और अंधकार के बीच में से ज्योति में लाने के लिए
तेरे दास को, उनके परिवार को आप अनुग्रह कीजिएगा। ब्रदर जोबिन के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़कर तेरी सेवकाई करने में मदद कीजिएगा परमेश्वर। और पास्टर निबू के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने एल्डर्स हैं और जितने हमारे परिवार के जन हैं, सबके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनोगे के पिता, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. May the grace of Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen, amen, amen. God bless you. Once again, I wanted to thank each and everyone, those who are joined this evening. It's such a wonderful time to have you all here. May God continue to bless you all. Continue to pray for us so that in the coming days, God will use, the church to grow. At the same time, I also wanted to thank all our elders in the church. We have Brother Joel here, we have Brother Ajit here, then Brother Sibi and others actually who have worked together to make it happen, right? It's not one person's decision. There's a team who actually works behind this. I wanted to thank the entire team for praying and doing everything that is needed so that we will see this happen today. Continue to pray for us. Thank you all for joining. May God bless you all. If you know somebody is in Bangalore searching for a Hindi service, please let them know that we're going to have the Hindi service every Sunday. Right now we are planning to do in the evenings because of the situation of the pandemic, but if God willing, when the church is going to come back to the normal mode, we will have parallel services. So we will have in this service in the morning. Please follow us. We will let you know all those details in the later point. Thank you very much. God bless you all. Thank you.